ये वक्फ के संशोधन विधेयक का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। एक वाकिफ जिस मंशा से वक्फ को करता है कि हमारी इस प्रॉपर्टी को हम गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वक्फ कर रहे हैं और इस वक्फ की आमदनी से गरीब को, पसमानदा को, खवातीन को, अनाथ को, बच्चों को, महिलाओं को, विधवाओं को इसका फायदा मिलेगा। तालीम में या उनके हेल्थ में या और मदद मिलेगी। लेकिन इस वक्त से अभी पूरे देश में न कहीं कोई यूनिवर्सिटी बनाई गई, न कोई मेडिकल कॉलेज बनाया, न इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया और उसका फायदा कहीं किसी एक गरीब को नहीं मिल रहा है। और वो वक्फ का फायदा केवल मुतवल्ली, और वक्फ वंस इज ए वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। और फिर भी उस वक्फ की प्रॉपर्टी जो गॉड के नाम पे किसी ने वक्फ किया उसको भी बेच दे रहे हैं, उसको भी खुर्द-बुर्द कर दे रहे हैं, मुतवल्ली हो, केयरटेकर्स हो, वक्फ बोर्ड के जुड़े हुए अहलकार हो। तो आज उसमें एक बहुत बड़ा सुधारवादी कदम है। अब देश की वक्फ की प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड किया जाएगा इस कानून के दोनों सदनों में पारित होने के बाद 6 महीने में। वामसी पोर्टल भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय पर डाला जाएगा। इसके रख रखाव के लिए बोर्ड को और सुव्यवस्थित किया जाएगा। उस बोर्ड के साथ साथ उसके इनकम की ऑडिट करेगी सीएजी के द्वारा नियुक्त किए हुए ऑडिटरों के द्वारा। तो इस सरकार का ये अमेंडमेंट का खास उद्देश्य था कि वक्फ की प्रॉपर्टीज का ठीक से उसका एडमिनिस्ट्रेटर हो और उसके इनकम का फायदा गरीब मुसलमान को मिले। अब आज ये कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो, तृणमूल कांग्रेस हो, किस तरह से विरोध कर रही है। ये कह रही कि भाजपा मुसलमानों में डिवीजन करा रही है। तो इसका मतलब है कि अगर इस विधेयक से गरीब मुसलमान को, पसमानदा मुसलमान को, महिलाओं को वक्फ बोर्ड में अगर हम वहां पे मेंबर बना रहे हैं, जो अभी तक वक्फ में न महिलाएं थी और न पसमानदा, न ओबीसी, न गरीब, तो ये तो एक नया अध्याय शुरू हो रहा है कि उस वक्त में सबका सहभागिता, सबकी हिस्सेदारी होगी। तो इससे तो एक वेलकम करना चाहिए। लेकिन आज इस वक्फ के संशोधन का अगर विधेयक देश के माने जाने धर्मगुरु अजमेर शरीफ के सज्जादा नसीन नसरुद्दीन चिश्ती अगर वो बिल का समर्थन करते हैं, पसमानदा महाज के अध्यक्ष बिल का समर्थन करते हैं, तो ऐसे धर्मगुरुओं को इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद दलाल और गालियां दे रहे हैं। और इसके बाद राहुल गांधी चुप हैं। राहुल गांधी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो राहुल गांधी अगर ये समझते हैं कि हमारे लिए मुसलमान वोट बैंक है, हम इस सुधारवादी कदम के भी, वक्फ का भी हम विरोध करेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो वो था जब मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा तैयार किए गए विधेयक को उन्होंने फाड़ा था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और आज इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करें। अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो था कि 2014 के चुनाव में वोट लेने के लिए 3 दिन पहले कैबिनेट डिसीजन करके दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी जो ब्रिटिशर्स ने राजधानी के लिए एक्वायर किया था उसको वक्फ बोर्ड को देने का फैसला कर दिया। तो वो तुष्टीकरण था तमाम जगह। तो आज उन चीजों के लिए अगर एक स्पष्ट लेकर के आए कि अब कोई एग्रीव्ड होगा, चाहे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो, एग्रीव्ड है या कोई प्राइवेट। वर्षों से आपने कर्नाटका में देखा, तमाम किसानों की वहां कांग्रेस की सरकार ने वक्फ अदालत लगा के उसको वक्फ घोषित कर दिया। तो अब कम से कम भविष्य में इस तरह की चीजें रुकेंगी और वक्फ का डिस्प्यूट खत्म होगा। जो 50,000 से ऊपर अभी भी डिस्प्यूट है, जिसमें तमाम मुस्लिम पक्षकार हैं, वो भी वक्फ बोर्ड से लड़ रहे हैं। और उस वक्त सेक्शन 40 को हमने समाप्त किया है कि अभी सेक्शन 40 को 2013 में अमेंड करके ये पावर दे दिया कि जो संविधान से ऊपर हो गया, संविधान के आर्टिकल 300A को ओवरराइड करने वाला हो गया कि वक्फ बोर्ड अगर चाहे तो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।